प्रभु यीशु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, नवजीवन का संदेश इस शीर्षक के अंतर्गत प्रतिदिन का ईश्वर का जीवंत वचनों को सुनने के लिए, समझने के लिए, ग्रहण करने के लिए और उन वचनों के अनुसार जीवन बिताने की शक्ति, सामर्थ्य, कृपा, अनुग्रह मांगने के लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज सितंबर की 30 तारीख है, सोमवार का दिन है और आज का दिन का सुसमाचार का मुख्य संदेश है हम सभी लोगों के लिए कि जो ईश्वर की दृष्टि में छोटा बनता है, विनम्र बनता है, विनीत बनता है, वही ईश्वर की दृष्टि में बड़ा बन जाएगा, स्वर्ग राज्य प्राप्त करेगा। जो बड़ा बनने की होड़ में लगा रहता है वो छोटा बना दिया जाएगा। तो आज के लिए हम सभी लोगों के लिए मनन चिंतन करने के लिए सुसमाचार दिया गया है। संत लूकस के द्वारा रचित सुसमाचार अध्याय 9 पद संख्या 46 से 50 का प्रसंग है। इस प्रसंग में प्रभु हम सबों को यही सिखाना चाहता है, भलाई इसी में है जो छोटा बनेगा। प्रभु यीशु का अनुसरण करने वाला व्यक्ति प्रभु यीशु के भांति जो विनम्र बनेगा, विनीत बनेगा, दीनहीन बनेगा, वही ईश्वर की दृष्टि में बड़ा बन सकता है। प्रभु यीशु मसीह ईश्वर थे, ईश्वर की बराबरी कर सकते थे, सारा अधिकार उनके पास था ईश्वर बन के ईश्वर की बराबरी करने का। फिर भी प्रभु यीशु मसीह मानव जाति को बचाने के लिए वो ईश्वर इंसान बनके, विनम्र बनके, विनीत बनके, छोटा बनके इस धरती पर आते हैं और हम सबों को यही सिखाते हैं, मुझसे सीखो, मैं स्वभाव से विनम्र और विनीत हूँ। यानी कि मैं ईश्वर होने के बावजूद मैं मनुष्यों को बचाने के लिए मनुष्य बन गया और दास का रूप मैंने धारण किया। इसलिए प्रभु हर एक व्यक्ति को निमंत्रण देता है प्रभु की शिक्षा को ग्रहण करने के लिए, प्रभु का जीवन को समझने के लिए हमें विनम्र और विनीत बनना बहुत ही जरूरी है। कोई भी घमंडी, कोई भी अहंकारी व्यक्ति प्रभु की बातों को ना ही सुन सकता है, ना ही समझ सकता है। और आज के प्रसंग में हम देखते हैं प्रभु के शिष्य वाद विवाद कर रहे थे। किस बात को लेके वाद विवाद कर रहे थे? यहाँ पर लिखा है, शिष्यों में यह विवाद छिड़ गया कि हम में से सबसे बड़ा कौन है। अभी शिष्य लड़ाई करने लग गए, वाद विवाद करने लग गए इस बात को लेकर कि बड़ा कौन है, यानी कि कौन मुख्य होगा, कौन नेता होगा, कौन अधिकारी होगा, हम सबों के बीच में ये काम करने वाला बड़ा व्यक्ति कौन है। इस बात को लेकर विवाद हो रहा था उनके बीच में। ईसा ने उनके विचार जानकर एक बालक को बुलाया और उसे अपने पास खड़ा कर उनसे कहा, जो मेरे नाम पर इस बालक का स्वागत करता है वह मेरा स्वागत करता है, और जो मेरा स्वागत करता है वह उसका स्वागत करता है जिसने मुझे भेजा है। क्योंकि तुम सब में जो छोटा है वही बड़ा है। प्रभु ने प्रभु की शिष्यों की लड़ाई, उनके विवाद सुनकर कहा, जो तुम सबों में जो छोटा बनने को तैयार है वही सबसे बड़ा बन सकता है। यानी कि प्रभु के शिष्य दुनिया के नियमावली के अनुसार जीने का प्रयास कर रहे थे। मैं बड़ा हूँ, तुम छोटा है, मैं अधिकारी हूँ, तुम नौकर है। इस बात का विचारधारा उनके मन में था और प्रभु ने इस बात को सुना। और बड़े होने में गलती क्या है, बड़े होने में क्या दिक्कत हो सकती है, इस बात को भी हमें समझने की जरूरत है। बड़ा व्यक्ति, दुनिया में छोटा और बड़े को लेकर लगातार वाद विवाद चलता है। बड़े लोगों के पास धन दौलत है, जनशक्ति है और पद है, प्रतिष्ठा है, जायदाद है और जो कुछ भी अमीरी चाहिए सब कुछ है, जिसके कारण उनमें घमंड है, अहंकार है, बड़ापन है, अभिमान है, घृणा, नफरत आदि चीजें उनके अंदर रहती हैं। और इन सभी बातों पर अगर हम मनन चिंतन करें, ये घमंड, अहंकार, बड़ापन, घृणा, नफरत, ये सारी बातें बड़े होने की वजह से उनके अंदर आती हैं और ये सारी बातें उनको दुनिया से आगे बढ़ने के लिए नहीं देती। उनका जो भी बड़ापन है,
जो भी पैसे हैं, जो भी अमीरी है, जो भी ताकत है, जो भी बड़ा पद या कुर्सी है, सब कुछ इस दुनिया तक ही सीमित है। उनमें से कोई भी चीज वह इस दुनिया के बाद उस स्वर्गीय सुख तक, अनंत जीवन तक नहीं ले चलेगा। यानी कि सब कुछ 4 दिन की मोह माया, 4 दिन का अधिकार, पद प्रतिष्ठा, 4 दिन का मान सम्मान, 4 दिन का बड़ा नाम, सब कुछ 4 दिन की जिंदगी के साथ समाप्त हो जाएगा। इसके आगे कुछ नहीं बढ़ने वाला है। इसलिए प्रभु नहीं चाहता है ऐसी कोई जिंदगी हम अपनाएं। प्रभु के शिष्यों को भी प्रभु ने समझाया और हम सबों को भी वही समझाते हैं। इस प्रकार की जिंदगी को हम ना अपनाएं, ना अजमाएं और इसके पीछे ना जाएं। सब कुछ व्यर्थ है। 4 दिन की जिंदगी के साथ सब कुछ समाप्त हो जाएगा। अगर हमें सचमुच बड़ा बनना है तो प्रभु कहता है प्रभु की दृष्टि में बड़ा बनो। प्रभु की दृष्टि में बड़ा वही है जो सबका सेवक बन सकता है, सबका सेवक बनने के लिए तैयार है। प्रभु यीशु मसीह ने दास का रूप धारण करते हुए सबका सेवा करने का सेवक के रूप में इस धरती पर आए। इसलिए प्रभु कहता है प्रभु की दृष्टि में अगर बड़ा होना चाहते हो तो सबका सेवक बनो, विनम्र बनो, दयालु बनो और निर्मल हृदय वाला बनो। जैसे स्वयं बच्चे दिल और मन के सच्चे, इसलिए वो अच्छे होते हैं। बच्चों जैसा बनो। कोई कपट ना हो, कोई दिखावा ना हो, कोई आडंबर ना हो, कोई ढोंग ना हो, कोई बदले की भावना ना हो। सरल हृदय के हो, शुद्ध मन के हो, शुद्ध दिन के हो, पाक पवित्र हो। हर बातों में, सोच में, विचार में, कार्यों में, उठने में, बैठने में, रहने में, सहने में, जाने में, आने में, हर बात में बच्चों के भांति सरल, निष्कपट, शुद्ध, पवित्र हो। ऐसा जीवन व्यतीत करने के लिए प्रभु बुलाता है। और जो ऐसा करने को तैयार है तो वही व्यक्ति ईश्वर की दृष्टि में बड़ा बन सकता है, क्योंकि ऐसे कार्य उसके जीवन, ऐसा उसका जीवन, ऐसे कार्य उसको इस दुनिया के बाद स्वर्गीय सुख तक ले जाएगा, अनंत जीवन तक ले जाएगा। छोटा व्यक्ति ईश्वर पर पूर्ण विश्वास, भरोसा और आस्था रखता है तथा उन्हीं पर निर्भर रहता है, वह व्यक्ति बड़ा है, क्योंकि उसका जीवन सच्चाई का, ईमानदारी का, प्यार का, न्याय का, शांति का, क्षमा का जीवन, विनम्रता का जीवन, विनीत होके जीने का जीवन, दास बन के, सेवक बन के जीने का जीवन उसको इस दुनिया के बाद स्वर्ग ले जाएगा। इसलिए जब स्वर्ग जाएगा वो बड़ा बनाया जाएगा, बड़ा माना जाएगा। इसलिए प्रभु चाहता है इस प्रकार की बड़ाई के होड़ में हम सभी लगे रहें। उसके लिए हम सभी प्रभु यीशु का उदाहरण अपनाएं। प्रभु यीशु का उदाहरण यही है, विनम्र होके, विनीत होके, दीनहीन होके, सच्चे दिल से, सच्चे मन से, शुद्धता के साथ जीवन व्यतीत करते हुए प्रभु के उस राज्य के कामना करें, हकदार बने और वही व्यक्ति ईश्वर के राज्य में प्रवेश कर सकता है। प्रभु के सुंदर वचनों के लिए प्रभु को धन्यवाद दें और इन वचनों के अनुसार बड़े विनम्रता के साथ दीनहीन बनकर जीवन बिताने की शक्ति, सामर्थ्य मांगे। प्रभु ने बच्चों का उदाहरण हमारे सम्मुख प्रस्तुत किया है। बच्चे हर प्रकार के मामले में शुद्ध, पवित्र होते हैं, चाहे विचार हो, चाहे भावनाएं हो, चाहे बातें हो। वो बाद में जरूर अलग अलग प्रकार की बातें उनके अंदर आ सकती है, लेकिन बच्चों जैसा, प्रभु ने इसलिए कहा कि बच्चों जैसा सरल स्वभाव के, शुद्धता के, पवित्रता के, निष्कपट होने के लिए प्रभु हमें बुलाता है। इसलिए प्रभु को धन्यवाद दें। इस संदेश के अनुरूप जीवन बिताने की शक्ति, सामर्थ्य, कृपा, अनुग्रह हम सभी मांगते हुए प्रभु के बताए हुए जीवन को जिए, बहुत आयत की आशीष प्रदान करें। वही प्रभु हम सबों की मदद करें, हम सबों की सहायता करें। सबको जय यीशु की, सबको धन्यवाद।